हम सीनियर पास्टर के संदेश को सुनेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और शाखा कलीसिया और संघी कलीसिया के सदस्य और सारे सदस्य जो जीसन के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा इस सभा में हैं। पिछले संदेश में मैंने आपको बताया 4 जीवित प्राणियों के बारे में जो परमेश्वर के सिंहासन के पास हैं, उनका जो कार्य है ये इस प्रकार से है जैसे कि एक जो सैनिक है वो राजा की सुरक्षा करते हैं। परमेश्वर का जो सिंहासन है वो एक 4 जीवित प्राणियों से घिरा हुआ है। वो एक महिमा और गरिमा को दिखाता है परमेश्वर की। जब हमारे प्रभु वो हवा में आएंगे, क्या वो खुद से आएंगे? क्या वो अकेले आएंगे? वह बहुत ही ज्यादा जो महास्वर्गदूत हैं उनके साथ आएंगे। इस 4 जो जीवित प्राणी है उसके अतिरिक्त बाइबल में लिखा हुआ है कि वे रात दिन यह कहते नहीं थकते, पवित्र पवित्र परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है। वे इस तरह से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालांकि रात दिन वे रुकते नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे 2400 घंटे परमेश्वर की आराधना करते हैं। कभी कभार वे अपनी आवाज से परमेश्वर की स्तुति करते हैं और कभी कभार वे अपने हृदय की सुगंध को परमेश्वर को अर्पण करते हैं। यह परिस्थितियों पे निर्भर होता है कि वे किस प्रकार परमेश्वर की स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं अपने हृदय की गहराई से। इसलिए बाइबल कहती है कि वे रात दिन यह कहते नहीं थकते। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि हम बिना रुके प्रार्थना करें। क्या इसका मतलब है कि आप खाना छोड़ दें? ये भी इसी तरह से कार्य करता है। इसी तरह जो 4 जीवित प्राणी हैं वे परमेश्वर के सम्मुख कहते हैं, प्रभु परमेश्वर जो आने वाला है। इसका अर्थ है कि प्रभु आने वाला है। यह हमारे प्रभु को दिखाता है कि मनुष्य जाति की जो वो खेती है उसके अंत में वो हमारे जो प्रभु है वो इस पृथ्वी पर आएंगे। क्योंकि पिता परमेश्वर और प्रभु परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर वे त्रिएक परमेश्वर हैं, जो कि एक परमेश्वर है। वो पिता परमेश्वर को वो अंगीकार कर रहे हैं जो सिंहासन पे बैठा हुआ। ये एक इसी प्रकार से है कि वो प्रभु से भी वैसा ही अंगीकार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे परमेश्वर को महिमा, आदर और धन्यवाद देते हैं। हम देख सकते हैं कि वे परमेश्वर की न केवल अपने बाहरी कार्यों से उसकी स्तुति करते हैं परंतु अपने हृदय की सुगंध को परमेश्वर को चढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में वो जानते हैं कि सब चीजें परमेश्वर से संबंध रखती है और इसलिए वे अपने हृदय के सुगंध को परमेश्वर को चढ़ाते हैं ताकि वे समझते हैं कि सब चीजें परमेश्वर से संबंधित हैं। 10 और 11 वचन कहता है, 24 जो प्राचीन है वे उसके सामने गिर गए जो सिंहासन पे बैठा था और उसकी स्तुति आराधना करने लगे जो हमेशा जीवता है। और उन्होंने अपने जो ताज हैं वो सिंहासन के सामने रख दिए और कहने लगे कि तू ही योग्य है प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा, सामर्थ और आदर के योग्य है। तेरे ही द्वारा सारी चीजें रची गई और तेरे ही द्वारा सब चीजें बनाई गई और वे अभी तक हैं। मैंने आपको पहले ही 24 प्राचीन के बारे में बता चुका हूं। उन्होंने हर प्रकार की बुराई को निकाल फेंका। परमेश्वर को वे परमेश्वर के सदृश बन गए और उन्होंने अपने लहू बहाने के यानी कि अपने जीवन को बलिदान करने के बिंदु तक उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया। उन्होंने संसार की हर एक चीजों से बढ़कर उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया।
वे केवल परमेश्वर के लिए ही जिए, वे केवल परमेश्वर के राज्य और आत्माओं के लिए ही जिए। उन्होंने अपना जीवन भी नहीं रख छोड़ा। उनका जो हृदय है वह केवल प्रेम, धन्यवाद और परमेश्वर के जुनून के लिए भरा हुआ था। वे परमेश्वर की सच्ची संतान के रूप में पहचाने जाते हैं और वे परमेश्वर की संतान के बीच में एक बहुमूल्य मणि है, जिन्होंने मनुष्य जाति की जुताई के द्वारा उद्धार को प्राप्त किया है। जो 24 प्राचीन है वे अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। यह परमेश्वर के लिए कितना प्रसन्न करने वाला होगा कि वह इस प्रकार के संतान के द्वारा वह स्तुति और आराधना को प्राप्त करता है। यह परमेश्वर का प्रावधान है कि मनुष्य जाति की जुताई के द्वारा वह सच्ची संतान को प्राप्त कर सके। इसलिए उसने अपना इकलौते पुत्र को बलिदान किया और इस मनुष्य जाति को शुरू किया। मान लीजिए कि आपके पास कुछ बच्चे हैं और उनमें से हर कोई कहता है, उनमें से कुछ कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, या फिर वो आपसे प्रेम करता है। अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जो आपके सदृश है, आपके हृदय को समझता है और आपको बहुत ही ज्यादा आनंद देता है, तो उस बच्चे का जो अंगीकार होगा वो कितना ज्यादा हृदय को छूने वाला होगा, वो हर किसी से भी ज्यादा बढ़कर छूने वाला होगा। इसी प्रकार से ऐसे बहुत से जो प्राणी हैं वो स्वर्ग में हैं, जैसे कि स्वर्ग के मेजबान, स्वर्गदूत, करूब, वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परंतु परमेश्वर को सबसे ज्यादा क्या भाता है, वह है आप और मैं हैं जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वो इसलिए परमेश्वर और भी ज्यादा आनंदित होते हैं जब वे अपनी संतान के द्वारा स्तुति और आराधना को ग्रहण करते हैं, जिनकी जुताई हुई और जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया। और इससे भी बढ़कर जो 24 प्राचीन हैं, जब वे आराधना और स्तुति करते हैं, वे मनुष्य जाति के बहुत ही ज्यादा सुंदर फल हैं। इसलिए ये परमेश्वर के लिए कितना ज्यादा महान एक हृदय को आनंदित करने वाली चीज है, उसके लिए कितना ज्यादा महान आनंद होगा इन 24 प्राचीनों के द्वारा आनंद, ये जो स्तुति है और आराधना है उसको ग्रहण करना। 24 प्राचीनों में जिस प्रकार से अब्राहम, अनोक, एलिया, मूसा और इस प्रकार से और इससे बढ़कर ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं जो स्वर्ग में हैं और वे भी परमेश्वर के सदृश हैं। आज का जो वचन है वो 24 प्राचीनों के बारे में है। वो 24 प्राचीन है, वे इसकी आराधना करते हैं और कहते हैं कि वह जो हमेशा जीवता है, उन्होंने अपने जो ताज है वो उसके सिंहासन के सामने रख दिए। यहाँ तक कि शारीरिक रूप में ये हमारे लिए ठीक है कि हम जो हमारे से जो बड़ा है उसके सामने बहुत ही ज्यादा अच्छे कपड़ों में रहना। तो क्यों जो 24 प्राचीन है उन्होंने अपने ताजों को सिंहासन के सामने रख दिया? क्या वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि अपने ताज उतार के अपने नम्र हाथों से परमेश्वर को दे देते? तो बाइबल क्यों कहते हैं कि उन्होंने सिंहासन के सामने अपने ताजों को रख दिया? इसका अगर आप केवल शाब्दिक अर्थ ही इसका अनुवाद करें तो ये बहुत ही ज्यादा भद्दा लगेगा, परंतु उन्होंने अपने ताजों को सिंहासन के सामने रख दिया। इसमें एक आत्मिक अर्थ पाया जाता है। प्रिय भाई और बहनों, जो सोने के जो मुकुट हैं वो 24 प्राचीनों को दे गए हैं उनके इनाम के रूप में और उनको महिमा देने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया और प्रभु को समर्पित कर दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने ताज, अपने जो मुकुट हैं वो इसलिए रख दिए ताकि उन्होंने देखा कि यहाँ तक कि ये जो बहुमूल्य जो मुकुट है वे भी परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। यह अपने आप को दीन करने की स्थिति है, और क्योंकि सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है उसके सामने अपने आप को दीन और नम्र करने की स्थिति है, इसलिए उन्होंने अपने जो उनके जो मुकुट हैं उन्होंने परमेश्वर के सिंहासन के सामने रख दिए। यह दिखाता है कि
यह दिखाता है कि उन्होंने अपने जो घमंड था, जो भी सारी चीजें थी, उन्होंने उस चीज को निकाल फेंका और परमेश्वर की स्तुति अपने हृदय से कर रहे हैं। 모든 일을 다 아셨습니다. 그래서 영의 세계에 속한 모든 것은 물론이고 जब परमेश्वर ने मनुष्य जुताई की 뜻대로 지으셨 योजना बनाई, 하고 해서 임의대로 지으셨다는 뜻이 아니라 예지하심 가운데 공의에 맞춰 모든 것을 예정하셨다는 사실입니다. इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने जैसा चाहा वैसे ही बना दिया। परमेश्वर ने सारी जो योजना है वो पहले से ही सोच रखी थी और उसी के साथ, उसी के अनुसार उसने बनाया। हमारे परमेश्वर वह सब कुछ जानता है, इसलिए उसने पहले से ही तैयारी कर रखी है। परमेश्वर ने 마무리되고 있습니다. अपने ही इच्छा के अनुसार सब चीजें 이렇게 해서 7,000년이라는 완전 उसने 그리고 나면 천국이냐 지옥이냐의 심판과 이후에 영원한 삶만 और उसके बाद जो 1000 साल का राज्य होगा उसकी शुरुआत होगी। 정확하게 아버지 한 तो फिर उसके बाद ये एक सिद्ध नंबर बन जाएगा, जैसे कि 7000 साल हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो श्वेत न्याय सिंहासन है वो होगा 살아가는 여러분은 더욱 깨어 और सब चीजें जो इस अंत के दिनों में है वो पूरी होंगी, जैसे जिस प्रकार बाइबल में लिखी गई है। 많은 분들이 장차 하나님의 보좌 앞에 इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप और भी ज्यादा मेहनती मसीह जीवन जिए। 위한 위치에 이르실 수 आप में से बहुत से लोग स्वर्ग में बहुत ही ज्यादा ऊंचे स्थान पे पहुंचेंगे और परमेश्वर के सिंहासन के पास आप आराधना और स्तुति करेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करता हूं। 오른손에 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 안팎으로 삼고 रिविलेशन प्रकाशित वाक्य 5 कहता है कि 이제부터가 7년 환란에 मैंने उसके दाहिने हाथ में देखा, उसके वहां पर उसके सिंहासन के पास किताबें खुली हुई थी वह, और उसके अंदर और बाहर वह कुछ लिखा हुआ था और वह 7 जो मोहरें थी उस पे लगी हुई थी। 성과 보장하심 हम इसे ऐसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर के दाहिनी ओर वहां पर एक किताब है जो आगे और पीछे लिखी हुई है और वह 7 मोहरें उस पे वह 7 मोहर बंद है। 하면서도 परमेश्वर का दाहिना हाथ वह, उसका अर्थ है कि उसका अर्थ सामर्थ, महिमा और ताकत और एक सिद्ध कर्म को दर्शाता है। इसलिए परमेश्वर के दाहिनी ओर किताब का मतलब है कि वह जो किताब है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके अंदर जो लिखा हुआ है परमेश्वर की सामर्थ और सिद्धता को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि उसमें बहुत ही ज्यादा सिद्ध कर्म है। अब तो यह किताब क्या है और उस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है और बाहर क्या लिखा हुआ है? 기록에 놓은 책입니다. छोटे रूप में कहें, यह वो किताब है, 마지막 때가 되면 यह वो किताब है जो पिता परमेश्वर ने उसमें सब कुछ दर्ज किया हुआ है, जो कुछ भी इस संत के दिनों में होने वाला है। पिता परमेश्वर पहले से ही जानते हैं कि इस संत के दिनों में क्या होने वाला है और किस प्रकार होगा और किस प्रकार से सारी चीजें होंगी। उसने अपने प्रावधान में सारी चीजों को पहले ही देख रखा है और दूसरे शब्दों में यह हमें बताता है कि परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे ही नहीं करता, परंतु वह बहुत ही ज्यादा सिद्ध प्रावधान के द्वारा, सिद्ध योजना के द्वारा अपने कार्य को पूरा करता है। परमेश्वर अंत के दिनों में 그것을 대비하여 सीक्रेटली कार्य को नहीं करता, परंतु वह हर एक चीजों को, उसने सारी चीजों को दर्ज किया हुआ है जो भी भविष्य में होने वाली है। 오래전부터 기록하여 예비해 두셨던 जो प्रेरित यूहन्ना था 내용이 담긴 ताकि वह इन सब चीजों को देख सके, इसलिए परमेश्वर ने उस किताब को दिखाया जो उसने लिखी हुई थी और उसने तैयार की हुई थी बहुत ही समय से पहले। 기한이 차서 때가 यह वो किताब थी जो 하지요. अंत के दिनों में जो कुछ भी होने वाला है वह उस किताब में दर्ज किया हुआ था। 환란의 서막이 본격적으로 시작되는 것입니다. जो किताब अंदर और बाहर से लिखी हुई है, इसका अर्थ है कि जो समय है वो खत्म हो चुका है और जब वह किताब खोली जाएगी इसका मतलब है कि जो 7 साल का महाक्लेश है वह शुरू हो जाएगा। 온전히 인쳐졌음을 परमेश्वर ने 7 मोहरे से इसे मोहर बंद किया हुआ है। 7 नंबर, इसका अर्थ है कि यह सिद्ध नंबर है। 알 수도
इसलिए वो जो किताब है वह परमेश्वर पिता के नाम में उसे बिल्कुल सिद्धता से मुहरबंद किया हुआ है। 수 없지요. 이는 केवल त्रिएक परमेश्वर को छोड़कर कोई भी इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है उसे नहीं जानता। केवल परमेश्वर 하나님께서 जिसे योग्य बनाता है अपने चुने हुए समय पर, वही उसे देख पाता है। 그 과정도 결국은 하나님의 섭리와 계획대로 진행이 된다는 말이지요. दूसरे शब्दों में, जब 7 साल का महाक्लेश होगा परमेश्वर के प्रावधान में, 부모가 이 वो हर एक चीजें जब वो घटेगी वो सारी चीजें परमेश्वर के प्रावधान और उसके अधिकार में होंगी। 아닙니다. 그들은 어디까지나 인간 경작의 과정에 필요한 하나의 जो शत्रु शैतान है उनके पास आधिकारिक रूप से जो 7 साल महाक्लेश है उसके दौरान उस चीज को नियंत्रण करने की ताकत नहीं होगी। वे केवल एक जो हथियार है उसके रूप में कार्य किए जाएंगे। 하나님의 뜻과 섭리에 따라 14만 4천 명의 전도자들이 나오고 또 증인들이 जो 1,44,000 जो प्रचारक होंगे और 2 गवाह होंगे वे आएंगे 7 साल के महाक्लेश में, और उसके बाद 1,000 साल का जो राज्य होगा, और उसके बाद श्वेत न्याय सिंहासन होगा। बिना किसी त्रुटि के ये परमेश्वर के प्रावधान में सारी चीजें पूरी होंगी, और अंत के दिनों में 하나님께 있음을 परमेश्वर ने हर एक चीजों को उस किताब में लिखा हुआ है और उसे 7 मोहरे से मुहरबंद किया हुआ है। 공인입니다. और जो 7 मोहरे हैं वह परमेश्वर के नाम में उसे मुहरबंद किया हुआ है, और जब हर एक बार जब वो मुहर खोली जाएगी 이 봉인은 어느 तो जो किताबों में जो दर्ज किया हुआ है वह दिखाया जाएगा। तो फिर किसके द्वारा और कब ये जो मोहरे हैं वो तोड़ी जाएंगी? पहले केवल परमेश्वर ही उस समय को जानता है। मत्ती 24:36 कहता है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। 오직 아버지만 아시느니라 했지요. 하지만 그 때가 이제 다 되었다는 것은 तो भी 통해 수가 있습니다. 하나님 तो भी बाइबल में जो लिखे हुए शब्द जो वचन है उसके द्वारा हम देख सकते हैं कि समय यहाँ पहुंचा है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने उसका दिन समय उसका जो समय है वह नहीं दर्ज किया हुआ बाइबल में, परंतु परमेश्वर हमें पहले ही अंदेशा दे देता है कि वो समय आने वाला है जब 6000 का जो 6000 साल है मनुष्य जाति जुताई के जब वे खत्म हो जाएंगे, तो उस समय बहुत ही कम समय होगा कि जो मोहरे हैं वे तोड़ी जाएं। 2000년이라고 하니까 6000년이 지났는데 지금 2000년인가 6000년 इसलिए इन मोहरों को तोड़ने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए जो योग्य है। जैसे कि आपने सुना 6000 साल, क्या आप में से कोई सोचता है कि 2000 साल तो पहले ही बीत चुके हैं? 이 세계사의 क्या इसका मतलब यह नहीं कि अब तो 6000 साल से ज्यादा हो चुके हैं? परंतु जो 6000 साल का इतिहास है वह ठीक नहीं है। 6000 साल का जो इतिहास है 나라 역사들이 정확합니까? 정확하지 않지요. 그와 마찬가지예요. 우리 세계사 वो ठीक है, जब हम इसका टोटल करेंगे तो वो 6000 साल होगा। अगर हम इतिहास की जो शुरुआत है पर जो संसार की जो शुरुआत है उसको देखें तो वो मेल नहीं खाती। 6000년만 되면 오시는데 이거 틀림없는 거지만 이게 역사의 기록이 다르기 때문에 इसलिए 2000 साल जो संसार का इतिहास है और जो इजराइल का इतिहास है वो बहुत ही अलग है। इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना है। 초기 때 역사도 इसी तरह से कोरिया के इतिहास के ऊपर है। 이전의 역사는 더더욱 जो गोरगोरिया बेकेज और सिल्ला का जो इतिहास था वो बहुत ही अलग अलग है। 다른 역사이기 때문에 연대가 हम इस तरह के इतिहास को देख रहे हैं जो 2000 साल पहले हुआ था और उनकी भी अलग अलग डेट्स हैं। 6000년 경작 마치고 이건 इसलिए ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है। परमेश्वर ने 그래서 봉인을 떼기 합당한 자격을 갖춘 누군가가 있어야 하는 것입니다. 2절에 또 보면 इसलिए कोई ना कोई योग्य होना चाहिए कि वह उस जो मोहरे हैं उसको तोड़ सके। प्रकाशिता के 5:2 कहता है, मैंने एक स्वर्गदूत को देखा जो
ऊंची आवाज में कह रहा था, कौन है जो इस किताब को खोल सकता है और उसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य है। 그는 바로 이 हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो किताब की जो आवश्यकता है वो कितनी महत्वपूर्ण है। 권세와 능력 등의 차이가 있어서 वहां पर एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर स्वर्गदूत है जो उस किताब की रक्षा कर रहा है। जो स्वर्गदूतों के बीच में उनके अलग अलग अधिकार और अलग अलग सामर्थ्य हैं, और जो 능력에 따라 주어 ताकतवर स्वर्गदूत हैं उस और वहां पर हाई रैंक वाले स्वर्गदूत हैं और साथ ही 공인된 महास्वर्गदूत भी हैं। 힘센 천사라 말씀하고 있는 것입니다. 이 책이 중요한 책이기 때문에 और जो इस किताब की रक्षा कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर स्वर्गदूत है, क्योंकि यह किताब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर ने एक ऐसे स्वर्गदूत को रखा हुआ है जो अधिकार और सामर्थ्य और ताकत में बहुत ही ज्यादा आगे है। 공을 뗄 만한 권세가 इसलिए 없습니다. 그래서 그도 परंतु फिर भी जो स्वर्गदूत का जो कर्तव्य है वह बहुत सीमित है इस किताब की सुरक्षा रखने में। इसका 있지요. क्यों पर इसलिए उसके पास अधिकार नहीं है इस किताब की मोहरों को तोड़ने के लिए। इसलिए वह जो स्वर्गदूत है वह ढूंढ रहा है एक ऐसे योग्य व्यक्ति को जो इस किताब की जो मोहर है उसको तोड़ सके। इसलिए वह कहता है कि कौन है इस किताब को खोलने और इसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य। इसलिए जब वह समय आएगा और जब वो मोहरें तोड़ी जाएंगी, 존재를 찾지 못했습니다. 3절 4절에 하늘 위에나 इसलिए प्रकाशितवा के 5:3-4 पद कहता है, कोई भी स्वर्ग या पृथ्वी पर या फिर स्वर्ग पृथ्वी के नीचे या स्वर्ग के नीचे कोई भी नहीं है जो इस मोहरों को खोल सके या तोड़ सके। इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा गहराई से रोने लगा, 하늘 위에나 땅 क्योंकि मैंने देखा कि कोई भी इसके योग्य नहीं है। 위인을 떼고 और यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी स्वर्ग के अंदर या फिर पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे योग्य नहीं है इस किताब को खोलने की। 바로 예. परंतु एक है, यह हमारे प्रभु यीशु मसीह है। 그렇다면 왜 주님만이 그 자격을 갖 क्यों हमारे प्रभु ही योग्य हैं 구원은 इस किताब को खोलने के। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार को आप प्राप्त कर सकते हैं कि और कोई नाम नहीं स्वर्ग के नीचे जो मनुष्य को दिया गया है जिसके द्वारा वे उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का जो द्वार है वह खोला गया है और मनुष्य जुताई वह उसका 또 부활이 나오는 것이 और जब मनुष्य जुताई का जब अंत होगा, जो बचाई गई जो आत्माएं हैं वह पुनरुत्थान का फल बनेंगी। वे प्रभु के पीछे चलेंगे और वे जो कि पुनरुत्थान का पहला फल है। और जब 7 मोहरें खोली जाएंगी, 인간 경작의 마음 जब हमारे प्रभु आएंगे तो जो मनुष्य जाति 이라는 जो मनुष्य जुताई है वो पूरी तरह से पूरी होगी। 여는 인복을 과연 누가 떼어야 당하겠습니까? इस तरह के महत्वपूर्ण क्षण में कौन है जो इस मोहरों को तोड़ सकता है? यह हमारे 온전히 거두게 प्रभु हैं जो हमारा उद्धार करता है। 오신 बेशक जब तक कि हम उन फलों को ना काट ले जो हमारे जो पवित्र आत्मा है जो हमारा मददगार है, वो हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है हमारे प्रभु के बाद में। 인도하는 जो पवित्र आत्मा है उसको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सेवकाई दी गई है ताकि वह बहुत सी आत्माओं की अगुवाई कर सके यरूशलेम की ओर। 들어섰다 해도 보혜사 बिना पवित्र आत्मा की सहायता के जो मददगार है, 얼마나 ऐसे कितने लोग हैं जो सिद्ध फल बन सकते हैं, यहाँ तक कि वे उद्धार के मार्ग पर भी जाएं। 아니라면 बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के जो सत्य का आत्मा है, यहाँ ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो यरूशलेम में जा सकते। 밖에도 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 자녀된 영혼 इसी तरह से 축복에 이르게 하는 순간까지 जब तक कि परमेश्वर के संतान वे लोग ना बन जाए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और स्वर्ग ना पहुंच जाए, जो पवित्र आत्मा जो मददगार है वह बहुत से कार्यों को करेगा। 사역도 재림의 주님이 परंतु पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है इस पृथ्वी पर 인봉된 최고 वह तब आएगी जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला होगा। इसीलिए 후에
हर एक अंत के दिनों में हर एक चीजों को पूरा करने के लिए और 7 मोहरों को तोड़ने के लिए और 7 साल का महाक्लेश और 7 साल जो विवाह भोज होगा, ये सारी चीजें हमारे प्रभु से संबंधित रखती है। 가운데 이것을 집행하는 권 पिता परमेश्वर अपने प्रावधान में उन्होंने प्रभु को इस तरह के महान अधिकार दिया हुआ इन सब चीजों को पूरा करने के लिए। 대해서 몰랐습니다. परंतु एक समय पर जो प्रेरित यूहन्ना है वह नहीं जानता था इस तरह के प्रावधान को। प्रेरित यूहन्ना वह जानता है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, परंतु उसने अभी तक एहसास नहीं किया था कि कौन है इस मोहरों को तोड़ने के योग्य और मनुष्य जीवताई को पूरा करने के लिए। 크게 울었더니 इसलिए जो यूहन्ना है वह बहुत ही ज्यादा रोने लगा। 지금 하나님 इसलिए जो प्रेरित यूहन्ना है वह गहराई से रोने लगा, क्योंकि उसने एहसास नहीं किया था परमेश्वर के, वह नहीं समझ पाया था परमेश्वर के प्रावधान को। 지금의 분위기에 압도되어 있었지요. वह अपने आसपास के क्षेत्र के द्वारा बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ। यहाँ तक कि प्रेरित यूहन्ना है वह ऐसा एहसास कर पाया और समझ पाया कि ये जो 7 मोहर ये जो किताब है जिसकी 7 मोहर है, जब उसको तोड़ा जाएगा तो यह कितना ज्यादा महत्वपूर्ण क्षण होगा। इसलिए जो ताकतवर जो स्वर्गदूत है उसने कहा कि कौन योग्य है इस मोहरों को तोड़ने के योग्य। यूहन्ना ने देखा, परंतु कोई भी उसको तोड़ने के योग्य ना मिला। और जो प्रेरित यूहन्ना है उसने 수가 없었습니다. अपने जो पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य जिए थे उन सबको देखा, कोई भी योग्य नहीं था। यूहन्ना ने कहा कोई भी स्वर्ग में, कोई भी ना तो स्वर्ग में कोई भी योग्य नहीं, जो यहाँ तक कि जो बचाए गए हैं उनमें भी कोई योग्य नहीं जो इस मोहर को तोड़ सके। क्या स्वर्गदूत या स्वर्ग मेजबान वो योग्य है? 합당한 사람을 찾아도 없다는 뜻입니다. 마지막으로 땅 아래에 없다는 것은 음부에 있는 영혼들 찾아도 없다는 뜻. अंत में कोई भी पृथ्वी के नीचे नहीं, इसका अर्थ है कि 합당한 자기 यहाँ तक कि जो हेदेस है उसमें भी कोई योग्य नहीं जो इसको तोड़ सके। क्या आप एहसास कर सकते हैं कि जब वह एक भी व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाया जो इस स्वर्ग में, यहाँ तक कि पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे है, तो उसको कैसा लगा होगा? 으로 인해 순간 낙심이 되는 것입니다. कौन इस किताब को खोल सकता है? 심정으로 인해 एक कोई ना कोई ऐसा योग्य होगा जो इस योग्यता को पूरा कर सके। जो यूहन्ना है उसने अपना हृदय खो दिया, वह बहुत ही ज्यादा निराश हुआ, 왔다면 이 책의 인본 इसलिए वो बहुत ज्यादा रोया। और जो प्रेरित यूहन्ना है वह शांति से सोचने लगा और उसने देखा कि एक व्यक्ति योग्य है जो इसको तोड़ सकता है। बट परंतु इस तरह की परिस्थिति में उसके पास समय नहीं था कि इस तरह से वो सोच सके। इसने उसने अपना हृदय खो दिया और वह बहुत ही ज्यादा रोने लगा। फिर उसके बाद जो 24 प्राचीनों में से एक ने प्रेरित यूहन्ना को कहा कि एक है जो इन मोहरों को खोलने के योग्य है। उसने यूहन्ना को कहा कि वह यीशु मसीह है। 지파의 사자 उसने यहूदा की जाति में से 예수님을 왜 उस सिंह को बताया। 그리고 사도 요한에게 지금 말하고 있는 24 장로 중에 तो जो प्राचीन है उसने यीशु मसीह को क्यों इस प्रकार से दर्शाया? 시간에 계속해서 तो यह कौन प्राचीन था जिसने यूहन्ना से बात की? हम इस बारे में अगले संदेश में देखेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, बिना यीशु मसीह के ज्ञान के हम कैसे इस अंत के दिनों में रह पाते? हम किस प्रकार इस अंत के दिनों को सह पाते? हमारा जो सारा जीवन है वह बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों में, परेशानियों में और यहाँ तक कि नरक की अनंत मृत्यु में चला जाता। परंतु हमारे यीशु मसीह जो हमारे उद्धार करता है, उन्होंने हमें एक नई आशा दी है, हमें भविष्य की एक नई आशा दी है। 재림과 함께 हम हवा में उठा लिए जाएंगे जब हमारे प्रभु आएंगे और हम 7 साल की विवाह भोज में शामिल होंगे अपने प्रभु के साथ, और हम फिर दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे और 1000 साल का राज्य एक राजा और रानी के रूप में जिएंगे अपने प्रभु के साथ। और आने वाले समय में हमें न्याय के दिन में इनामों को दिया जाएगा, प्रतिफल को दिया जाएगा और हमारे अनंत स्थान दिए जाएंगे, हमें इनाम दिए जाएंगे।
महिमा दी जाएगी और हम हमेशा अनंत सालों तक स्वर्ग में रहेंगे। और हम स्वर्ग में हम स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे, आराधना करेंगे अपने प्रभु के सम्मुख, जिन्होंने हमारे लिए इस तरह के स्थान को प्रकट किया। और इसी प्रकार से हम अपने पिता परमेश्वर के लिए भी करेंगे जी, जो हर एक चीजों का रचयिता है और सब चीजों पर अधिकार रखता है। और एक और व्यक्ति है जिसको हम धन्यवाद देंगे और इसको स्तुति करेंगे और उसकी महिमा करेंगे हमेशा, यह पवित्र आत्मा है। जब हम पीछे देखते हैं, पीछे मुड़कर सारी चीजों पर, जो भी कुछ हमने इस पृथ्वी पर अनुभव किया, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार पवित्र आत्मा ने हमारी मदद की, हमारे प्रत्येक जीवन के क्षण में हमें ताकत दी। उसने एक माता पिता के हृदय के साथ, जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे की देखभाल करते हैं लगातार, वो कभी भी अपनी आंखें उससे नहीं हटाते, इसी प्रकार से रात दिन जो पवित्र आत्मा वो हमारी मदद करता है। हम पवित्र आत्मा के हृदय को, जो शारीरिक माता पिता है, उससे तुलना नहीं कर सकते। जो पवित्र आत्मा है उसके अंदर और भी ज्यादा भावना है, उसके अंदर और भी ज्यादा धीरज है और प्रेम है, और वह हमारी अगुवाई करता है धीरज के साथ स्वर्ग की ओर। किसी ने मुझसे पूछा, परमेश्वर ने क्यों मुझे इस परिस्थिति में डाला? क्या परमेश्वर सच में आपको इस परिस्थिति में डालता है? पर क्या परमेश्वर ने उसकी जो बाह है उसको तोड़ा? यह उसकी गलती थी। इसका संबंध परमेश्वर से नहीं है। मान लीजिए कि आप एक पत्थर से टकरा गए और आप गिर गए। परमेश्वर, मैं तो गिर गया, मुझे तो चोट लग गई, क्यों आपने ऐसा मेरे साथ किया? क्या कोई ऐसा है जो ऐसा कहता है? यह आपकी गलती के कारण है। हर हफ्ते 2 से 3 लोग वो मेरी प्रार्थना ग्रहण करने आते हैं। वे या तो सीढ़ियों से गिर गए थे और उन्हें चोट लगी, और वे मुझसे कहते हैं कि मैं क्यों गिरा। उन्हें ध्यान से चलना चाहिए। कुछ जो बुजुर्ग जो लोग हैं उनके पैरों में ताकत नहीं होती, इसलिए तब मैं सोचता हूँ कि इसलिए जब मैं चलता हूँ सीढ़ियों पर तो मैं सोचता हूँ कि मैं ध्यान से चलूं। इसलिए अगर आपके पैरों में ताकत नहीं है तो आप सीढ़ी की जो साइड है उससे चले, और नहीं तो आप गिर जाएंगे और आप सामने की ओर गिरेंगे। आपको जो कुछ करना है, आपको केवल पालन करना है, परंतु आप ऐसा नहीं करते। यहां तक कि अगर मैं आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से बताऊं, परंतु फिर भी आप उसका पालन नहीं करते। लोग गलतियां करते हैं और सीढ़ियों से गिर जाते हैं, यहां तक कि मैं भी। इसलिए मैं अपने शरीर को पकड़ता हूं और मैं सीढ़ियों की साइड से चलता हूं ताकि मैं कोई भी गलती ना करूं। अगर आपको चोट लगी तो आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाएंगे। ये आग के साथ भी ऐसा ही है। क्यों हमें हमेशा जो गैस की जो रेंज है उसके बारे में चेतावनी दी जाती है? अगर आप एक छोटी भी गलती करें तो एक बहुत बड़ी आग लग सकती है। आपको जो गैस का जो ऑन करने का जो बटन है उसको ऑफ करना था, परंतु आपने उसे खुला ही छोड़ दिया हर समय। तो आप इस तरह से गलतियां कर सकते हैं और बहुत बड़ी आग को ला सकते हैं। ये ड्राइविंग करने में भी ऐसे ही है। आपको हमेशा ट्रैफिक के जो नियम है उसका पालन करना है। आप सोच सकते हैं कि मैं तो एक अच्छा ड्राइवर हूं, मैं तो गलतियां नहीं कर, परंतु आप फिर भी कहीं ना कहीं गलतियां कर सकते हैं। इसलिए आपको स्पीड लिमिट का जो पालन है उसका पालन करना है। आपको जब आप बहुत ही ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाते हैं तो आप गलतियां कर सकते हैं। ये इसी तरह से मोटरसाइकिल के बारे में भी है। जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वे भी गलतियां कर सकते हैं। इसलिए
हो सकता है कि फिर बाद में आपके पैरों में हाथों में चोट लग जाए और आपको आपके सर में भी चोट लग जाए। इसलिए इन सब चीजों को रोकने के लिए आपको हमेशा चेतावनी को ध्यान में रखना है। 천국에서는 이러한 성령님에 대한 은혜와 इसलिए हम हमेशा पवित्र आत्मा के लिए धन्यवादी हैं, उसके अनुग्रह के लिए स्वर्ग में, क्योंकि उसने कभी भी अपना हृदय नहीं बदला और हमेशा हमारी देखभाल की। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप स्वर्ग के राज्य में एक रैंक में जाएंगे और आगे भी आप हमेशा स्तुति, धन्यवाद और महिमा पिता परमेश्वर, एक परमेश्वर को देंगे और भी ज्यादा करीब आकर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। 사랑의 아버지 하나님, आइए हम साथ मिलकर इस संदेश को सोचते हुए प्रार्थना करेंगे। 되고 생명이 되게 축복해 주옵소서. 우리도 24장로와 같이 하나님 보좌 가까이 나아갈 수 있는 사람으로 참으로 하나님의 인정과 사랑을 받을 수 있는 인간 경력을 잘 받았다고 칭찬받을 수 있는 아버지 하나님의 참된 자녀들이 되게 하옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회자매 प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। यदि आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखिए, यदि आप बीमार नहीं हैं तो आप अपनी छाती पर हाथ रखिए अपने हृदय की इच्छा को पूरा करने के लिए। 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서. हालेलुया। सशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसिया और अपने पर और स्थानीय कलीसियाएं और सभी जीसेन टीवी श्रोताओं पर जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट, केबल, इंटरनेट पर देख रहे हैं, और उन सब पर अपना हाथ रखिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार और शक को निकाल दीजिए। सभी प्रकार के दुख, क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक, कोशिका, उत्तकों, तंत्रिकाओं, सभी अंदरूनी अंगों, आंतों सहित उनके बीमार भावात्मक अंगों को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, दुर्बलताएं दूर हों। 모든 불치 난치 ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन, जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से वे ठीक हो जाए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हों। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले, कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाए, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, कि बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, वहां कोई दाग न रहे। 것도 온전케 सभी प्रकार की दवाओं और विष के लत से साफ हो जाए। पिता, मृतक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। गर्भधारण की आशीष दीजिए। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, दुष्ट, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दास उनसे दूर हों। दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारी अंधकार की सेना दूर हों। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हों। ज्योति उन पर चमकने पाए। पिता परमेश्वर, उन्हें प्रार्थना में चिल्लाने की ताकत दीजिए। पापों को निकाल देने की सामर्थ्य के अधिकार दीजिए। वे पवित्र हो जाएं। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। 기도할 수 있는 능력 उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं, विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में 참됨같이 범 सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। 복음화도 이루어 주시기를 원합니다. 한 주간도 모든 사고와 재앙 कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशालाओं को पवित्र आत्मा के के बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूत अपनी दधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। 활동자로 모든 하나님의 자녀들 विद्यार्थियों को बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। संसारिक चीजें से उनके मन, हृदय को दूर रखिए। उनके
हृदय में अधिक जोशीला प्रेम रोपिए, अपने बच्चों को आशीष दीजिए, चाहे वे खाएं पिए जाए या जो भी कुछ करे, इस समय वे आपको नाम को महिमा देने पाए। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करे, गवाही दे, मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीषें प्राप्त किया और उत्तर प्राप्त किया है। 축복하여 주시기를 원합니다. 나는 하나님을 만났노라, 체험했노라, 응답 받았노라, 축복 받았노라, 간증하는 입술이 되게 역사하여 주옵소서. 아버지 하나님 पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, ना이다. आमीन।